सासंगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सासंगत राजमाता कुलवंत कौर जी श्रद्धा और भक्ति की समर्पित मूर्ति थी। कर्तव्य पालन की अनूठी मिसाल पेश करने वाली तथा बुलंद इरादों के साथ लक्ष्य की ओर अग्रसर रहने वाली कुलवंत कौर जी ने जीवन का एक एक पल मानव कल्याण में समर्पित किया हुआ था। ससंगत निरंकारी राजमाता जी का जन्म 1 जनवरी 1931 को माता सोमावंती तथा पिता मन्ना सिंह जी के घर कैमलपुर, जो अब वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। आपका पालन पोषण वर्तमान पाकिस्तान के कोयटा में हुआ, जहां आपके पिता का कारोबार था। ब्रह्म ज्ञान की बख्शिश आपको 8 वर्ष की आयु में हो गई। अप्रैल 1947 में आपका विवाह शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के सुपुत्र पूज्य गुरबचन सिंह जी के साथ संपन्न हुआ। 1962 में जब बाबा गुरबचन सिंह जी ने सदगुरु रूप में मिशन की बागडोर संभाली, तब से राजमाता जी ने सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के संग रहकर दिन रात सत्य का संदेश जन जन तक पहुंचाने में हर संभव योगदान दिया। सत्संगत राजमाता जी के हृदय में सबके लिए दर्द तथा सबके भले की कामना थी। वे सदगुरु से हमेशा भक्तों के लिए सुख मांगा करती थी। उनके द्वारा उच्चारित ये पंक्तियां भक्तों द्वारा निरंतर श्रद्धा से निरंतर दोहराई जाती हैं। सुख सारे दुनिया दे पादे मेरी डोली विच, फिर भी मिलाए रखी संता दी डोली विच। निरंकारी राजमाता जी अपने बच्चों पूज्य हरदेव सिंह जी, वचन निरंजन जी, बहन जगजीत जी, बहन मोहिनी जी और बहन बिंदिया जी को बचपन से ही सुंदर संस्कारों से युक्त बनाने के साथ साथ उन्हें गुरमत के सांचे में ढालने का सुंदर प्रयास किया। आयु के अंतिम पड़ाव तक निरंकारी राजमाता जी का सत्संग के प्रति उत्साह यथावत कायम रहा। राजमाता जी अपने उत्तम आचार व्यवहार से सभी को आकृष्ट करती थी। वे आत्म उत्थान के प्रति हमेशा जागरूकता प्रदान करती रहीं और इस और ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहती थी, सबसे पहले अपना सुधार करें, अपने परिवार को, अपने बच्चे को अपने साथ चलाएं, संसारिक कार्यों में भी और परमार्थ में भी। यदि हमारा कर्म सुंदर बन जाएगा तो फिर हमको स्टेजों पर ऊंची ऊंची आवाज़ें देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारे जीवन को देखकर ही लोग हमारे पीछे चलना शुरू कर देंगे। सत्संगत निरंकारी राजमाता जी को बाबा अवतार सिंह जी का पावन सानिध्य मिला। उन्होंने 17 वर्ष तक युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी, जिन्हें 1962 में सत्य के प्रचार की बागडोर सौंपी गई, के साथ प्रचार प्रसार की मुहिम में साई की भांति उनका साथ निभाया। सन 1963 में जब बाबा अवतार सिंह जी ने राजमाता जी को बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ आसन पर बैठने का आदेश दिया, तो सत्संगों ने आदेश सुनते ही देवी खुशी का अनुभव किया। सत्संगत, क्योंकि माता जी का साथ बैठना नारी जाति का पूर्ण सम्मान, साथ शहंशाह जी ने ही आपको राजमाता नाम दिया और संगतों ने आपको राजमाता जी के नाम से संबोधित करना आरंभ कर दिया। निरंकारी राजमाता जी के जीवन और विचारों में एक स्पष्ट जीवन दर्शन नजर आता है। वे अपनी बात स्वयं जी कर कहती थीं, इसलिए उनकी बातों का सभी पर गहरा प्रभाव पड़ता था। भारत के दूर दराज के इलाकों ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में पहुंचकर मानव मात्र को प्रभावशाली ढंग से आध्यात्मिक जागृति का संदेश देने वाली निरंकारी राजमाता जी का
जीवन आदर्श भक्ति की सुंदर मिसाल था। उनमें वात्सल्य तो था ही साथ विनम्रता, सहनशीलता, विशालता और दृढ़ता के साथ अग्रसर रहने की अद्भुत क्षमता भी थी। सासंगत सन 1978 की विपरीत परिस्थितियों में वे चट्टान की भांति बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ खड़ी रहीं और अदम्य साहस का उदाहरण पेश किया। सन 1980 में जब बाबा हरदेव सिंह जी सद्गुरु रूप में प्रकट हुए, तब उन्होंने भक्तों को धैर्य और संयम का पाठ पढ़ाया। उन्होंने सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी के साथ 34 वर्ष तक उनकी अधिकांश कल्याण यात्राओं में साथ दिया। वे आदर्श गुरुसिख के साथ एक आदर्श माँ के रूप में बाबा हरदेव सिंह जी को ऐसी शख्सियत मिली जिन्होंने बालपन की अवस्था से कदम कदम पर गुरुसिख की शिक्षा एवं श्रेष्ठ संस्कार प्रदान किए। जब बाबा हरदेव सिंह जी पटियाला के यादवेंद्र पब्लिक स्कूल में अध्ययन कर रहे थे, तब उन्हें पत्र लिखती तो पत्र के आखिर में चरण धून लिखा होता था। यह उनकी उत्कृष्ट सहनशीलता और विनम्रता का प्रतीक है। सत्संगत ममतामयी निरंकारी राजमाता जी ने संत निरंकारी मिशन के श्रद्धालुओं को ही नहीं बल्कि संसार को भी अपने परोपकारी कार्यों और उज्जवल जीवन से अत्यंत प्रभावित किया। उन्हें उत्कृष्ट कार्यों एवं महान जीवन से प्रभावित होकर तथा आदर्श समाज के निर्माण में उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए विश्व धर्म संसद द्वारा उन्हें धर्म रत्न की उपाधि से भी विभूषित किया गया। सत्संगत सन 1963 से लेकर 2013 तक वार्षिक निरंकारी संत समागम में वे सद्गुरु के साथ बैठकर सत्संगों को गुरुमत और सुंदर जीवन जीने की कला सिखाती रही। उन्हें सद्गुरु बाबा सुंदर जीवन नीचे की कला सिखाती रही। उन्हें सद्गुरु बाबा जी व पूज्य माता जी के साथ बैठने के कारण संगतें बहुत श्रद्धा पूर्वक त्रिवेणी के नाम से संबोधित करती थी। सत्संग निरंकारी राजमाता जी की आदर्श गुरु सिख थी। उन्होंने स्वयं गुरु सिख अपनाकर गुरु सिख बनने की प्रेरणा दी, इसलिए वे बहुत भाग्यशाली साबित हुई। वे कहा करती थी, गुरु सिख उसी को कहते हैं जो पल पल गुरु की शिक्षा पर ध्यान देता है कि सद्गुरु हमें कैसा चलाना चाहते हैं, हमसे कैसी कैसी उम्मीदें रखते हैं। गुरु सिख हर पल अपने गुरु की शिक्षा मन में बसाए रखते हैं। उनके बैठने उठने देखने रहने आदि सब में तब्दीली आ जाती है। 29 अगस्त 2014 को वे नश्वर शरीर त्याग कर ब्रह्मलीन हो गईं। यद्यपि वे शरीर रूप में सामने नहीं हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं और अपनापन लोगों के हृदय में बसा हुआ है। सत्संगत निरंकारी राजमाता जी का जीवन सदैव याद किया जाएगा। सत्संगत दास निवेदन कर, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। प्यार से बोलना, धन्य निरंकार जी।